सदा सुहागन रहो बहू। दादाजी फोन कर देते, मैं घर लेने आ जाता। नालायक, आशीर्वाद लेने मेरे पांव तक तो आ नहीं रहा और घर लेने आ जाता। वो क्या है दादाजी, मैं पहले पाँव पढ़ना चाहता था, आपकी बहू ने पहले पढ़ लिए। कम से कम दादाजी से झूठ मत बोलो, वो उम्र में तुमसे कितने लंबे हैं। उम्र में लंबे? समझ गया वैसे। बहू का मतलब है कि उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। तेरा हर झूठ चुटकी बजाते पकड़ लूंगा। दादाजी चुटकी ऐसे बजती है, ऐसे नहीं। उनके पाँव पड़ो ना पहले, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर उनके पाँव पड़े। बहू, मैंने आज तक इस नालायक के ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया। आपने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बहू तो ऐसी लादी जो बेलन का प्रयोग करती है। लगता है अब चिमटे का भी करना पड़ेगा। देखा दादाजी, चिमटे की धमकी दे रही है। हाँ, तो ये हमारे कुल की परंपरा है। तेरी दादी भी तो धमकी देती थी। अरे बंद करो ऐसी परंपरा जिसमें घर का आदमी रहे डरा डरा। तुम आशीर्वाद लो दादाजी का पहले। अब विक्रम बेटा, संस्कार कहाँ गया? दादाजी टीवी में है, संस्कार आस्था दोनों चैनल चलते हैं। दिमाग से जीरो हो क्या? वो अंदर के संस्कार की बात कर रहे हैं। हाँ तो टीवी भी अंदर ही है, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मुझे कैसा घर वाला दिया है, दिमाग में दीमक लग गई है इनके। उल्लू के पट्टे, मैं तेरे अंदर के संस्कार की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ गए? अच्छा, वो संस्कार है ना, वो अंदर ही है। हाँ, तो निकालना बाहर, बचा के रखने के लिए नहीं दिए वो। सॉरी दादाजी। क्या बोला? सॉरी बोला, क्यों? अरे वो तुम्हारे दादाजी पुराने ख्यालों के हैं, सॉरी समझ में नहीं आया होगा। अरे नहीं बहू, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन ये सॉरी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हाँ दादाजी, मैं भी यही बोल रही थी इनको। तुमने यही कब बोला? तुम तो ये बोल रही थी कि दादाजी पुराने ख्यालों के हैं। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब तो वही था। समझ रहा हूँ, खुद को बचा लो और मुझको बेच दो। बेटा, जब तू 1.5 साल का था तब मैंने तुझे क्या सिखाया था, भूल गया? नहीं भूला नहीं दादाजी, याद है। तो क्या सिखाया था बता? चलना सिखाया था। याद है मुझे। वो और कोई बात कर रहे हैं, याद है तो बोलो। और कौन सी बात? याद करो, 1.5 साल के थे तब सिखाया था दादाजी ने तुम्हें। मुझे 1.5 दिन पहले की बात याद नहीं रहती, तब की क्या रहेगी जब मैं खुद 1.5 साल का था। कुछ फायदा नहीं, सब बेकार हो गया। सब बेकार गया मतलब? अरे बचपन में तेरी दादी ने कितने बादाम पीस पीस कर तुझे खिलाए थे, पर फिर भी तेरी याददाश्त कमजोर है। बादाम खाने से दिमाग कैसे तेज होगा? क्यों नहीं होगा? डॉक्टर तो कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। कैसे होगा? बादाम खाने के बाद दिमाग में थोड़ी जाता है, पेट में जाता है। होगा तो पेट तेज होगा। दादाजी, इनके दिमाग में सच में कुछ न कुछ ढीला हो गया है। नहीं बहू, दिमाग ढीला नहीं हुआ है, संस्कार ढीले हो गए हैं। अब आ गया हूं ना, सब टाइट कर दूंगा। दादाजी, अभी तक आपकी बहू ही बहुत धमकी देती थी, अब आप भी दे रहे हो। ये मात्र धमकी नहीं है बेटा। हाँ तो दादाजी, आपकी बहू भी मात्र धमकी नहीं देती, ये तो वो बादल है जो गरजता भी है और बरसता भी है। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? तुम्हें आईना दिखाया है, चाइना नहीं दिखाया। नहीं, लेकिन इससे पता चलता है ना कि मेरी हर बात को सीरियसली लेते हो। बात सीरियस नहीं लूंगा तो हालात सीरियस हो जाएंगे ना, इसीलिए सीरियसली लेता हूँ सब। लेना भी चाहिए। क्यों दादाजी, आप भी अपनी वाइफ से डरते थे क्या? नहीं, डरता नहीं था, बस वो जो कहती थी सो कर देता था। कभी मना करके देखते ना किसी बात को, तो पता चलता डर। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुम्हें डराती हूँ? नहीं,
तुम नहीं डराती, तुम्हारा चेहरा डराता है। ऐसे बोलेगा बहू से? नहीं, मेरे कहने का मतलब था आपकी बहू का गुस्से वाला चेहरा। वही मैं कहूं, हमने तो तेरे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। सारे चांद के टुकड़े तो जमीन में ही हैं, आसमान में तो जैसे चांद का चित्र बना है। अच्छा, ये ताना था कि तारीफ थी? अरे नहीं, मेरा मतलब तुम तो चांद का टुकड़ा हो, सूरज का टुकड़ा हो, हर ग्रह का टुकड़ा हो। जानती हूँ तुम मुझे कितना चांद का टुकड़ा समझते हो। सच में कसम खा के बोल सकता हूँ। रहने दो, झूठी कसम मत खाओ। सच्ची कसम खाऊंगा, सच में। बहू कहने दो। ठीक है तो बोलो, खाओ कसम। तुम चांद का टुकड़ा हो, दादाजी की कसम खा के कहता हूँ। वो मेरी कसम? आप घबरा क्यों रहे हैं? आपको तो यकीन है ना कि आपने मेरे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। डाउट है क्या दादाजी चांद के टुकड़े में? नहीं, डाउट तो नहीं है। तुम्हें डाउट है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं है। तो अपनी कसम खा के बोलो फिर से। अब दो बार कसम किस लिए खानी है? दादाजी ने तो अपनी जिंदगी जी ली, मुझे तो अभी जीनी है ना। अभी कहाँ जी है बेटा, अभी तो जीना शुरू किया है। जी तो ली है दादाजी, दादी का स्वर्गवास हुए भी 2 साल हो गए। वही तो बोल रहा हूँ कि 2 साल से ही तो जिंदगी जीनी शुरू की है। वो जिंदगी मुझे कब मिलेगी?